बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास वर्कशीट है नंबर 15 और टॉपिक है परसेंटेजेस का। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से हमने करना है। वेरी इजी टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, डिक्रीज दिस बाय 32%। जब भी हमने डिक्रीज़ करना है ना, दैट मीन्स माइनस करना है। ठीक है, इसका एक फार्मूला फॉलो करते हैं। 100 में से हम इस 32 को माइनस करेंगे। ठीक है, ओवर 100 किया और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस नंबर से 740 से। ठीक है, और इसको हमने जस्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सो यहाँ पर आ गया 0.68 मल्टीप्लाई बाय 740, और हम जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको 740 से तो हमारे पास आ जाएगा 503.2। ठीक है, तो ये हम जब डिक्रीज़ किया उसको तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ऑब्वियसली इसके साथ हमने केजी का जो है वो यूनिट भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करने लगे हैं, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ का मतलब है हमने ऐड अप करना है। किस चीज़ को ऐड करना है? 20% को ऐड करना है। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ कर लिया हमने 20 के साथ इसको, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको जो टोटल अमाउंट थी। ठीक है, यहाँ हो गया 120/100 मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, ये ज़ीरो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 180। ठीक है, और अगर देखें कुछ यूनिट है, जी यूनिट है इसके साथ केजी, तो वो हम लगा देंगे। अब फिर डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ का मतलब होता है कि हमने माइनस करना है उसको। किसको माइनस करना है? 30% को करना है, तो माइनस कर लेते हैं 100 में से, और ओवर 100 किया, और इसको मल्टीप्लाई इस नंबर से करना है। ठीक है, 240, और हमारे पास इसका आंसर आ गया 70/100 टाइम्स 240। इसमें ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो सकता है, ये राइट ज़ीरो इससे कैंसिल हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा 24 टाइम्स 7 इज़ 168। और इसके साथ जो यूनिट है वो डॉलर है, हम भी डॉलर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 1 ईयर अ फार्मर हैज़ 30,000 sheep in his flock. In the next year, the farmer reduces his flock by 37%. तो ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, हमने 37% रिड्यूस करना है। तो 100 में से 37 माइनस किया, ओवर 100 किया, मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी उसके पास शीप थे उससे, तो 30,000 थे ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कह रहे क्या, द नंबर ऑफ शीप ही हैज़ आफ्टर द डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ के बाद उसके पास कितने शीप थे, तो ये फार्मूला जो है वर्क करेगा। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 0.63 यहाँ पे आ गया और 30,000 यहाँ पर आ गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,900। तो ये शीप हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ शीप ही हैज़ आफ्टर द डिक्रीज। अब उसके पास इतने शीप हैं डिक्रीज होने के बाद, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर फाउंड दैट 1.3% of 1500 computers inspected were defective. So how many computers were defective? तो उसने बताया कि 1.3% of 1500 जो है वो डिफेक्टिव है ना। तो सिंपली हमने उसको कैलकुलेट करना है ऑफ 1500। अब हम यहाँ से 1.3 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1500 आ गया। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो गए। दैट मीन्स 1.3 टाइम्स 15 जो मैं आंसर देगा 19.5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो, नहीं बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैं ये देख रहा था कि 19.5 कंप्यूटर्स हो नहीं सकते ना, तो लेकिन इसका आंसर 19.5 में आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं इस अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 20 कंप्यूटर्स वर डिफेक्टिव। ठीक है, बट द मेथड इज़ द सेम। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। Find the resulting increase or decrease quantity due to 15% increase in 38 kg। तो सेम क्वेश्चन है ना, 15% हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसका। तो जैसे हमने पहले किया था, इंक्रीज़ मीन्स प्लस किया था। ठीक है, और किसको इंक्रीज़ करना है? 38 kg को इंक्रीज़ करना है। तो ये हो जाएगा 115/100 मल्टीप्लाई बाय 38। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 43.7।
kg, ठीक है। इंक्रीज्ड अमाउंट ये हो जाएगी इसकी। अब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसमें 12, इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 100 में ऐड किया 12.5 ओवर 100 किया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने ये वाली अमाउंट, ठीक है। किस तरह से होगा हमारे पास 112.5 ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय 450, राइट। इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आता है कैलकुलेटर से। 506.25 और इसके साथ डॉलर्स का साइन है वो हम लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतने परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो हम ये देखते हैं कि 7/1/3 को अगर मैं 100 में डिक्रीज़ करा दूं, ठीक है, तो फिर क्या आंसर आएगा मेरे पास, राइट। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर 1-year-old baby often weighs 400% of its birth weight, ठीक है। What should a 1-year-old baby weight if it was 8 pounds at birth? सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। 1-year-old बेबी जो है 400% ऑफ इट्स बर्थ वेट है, सो 400% ऑफ बर्थ वेट कितना था उसके पास, तो बर्थ वेट था उसके पास यहाँ पे 8 पाउंड्स। ऑफ की जगह ये आ गया 400 और परसेंट की जगह हम ये लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसका आंसर आ गया 32 और साथ में चूँकि ये पाउंड्स है इसलिए हम इसके साथ पाउंड्स लिख देंगे, राइट। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ बॉक्स होल्ड्स 35 आइडेंटिकल आइटम्स। द साइज ऑफ द बॉक्स चेंज सो दैट इट कैन होल्ड 28 ऑफ द सेम आइटम्स। वर्क आउट द परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिक्रीज़ फाइंड आउट करेंगे कि हुआ कितना है डिक्रीज़। तो सबसे पहले 35 आते थे, अब उसमें 28 आते हैं, तो डिक्रीज़ हमारे पास कितना हो गया, 7 का डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब जब हमने परसेंटेज डिक्रीज़ फाइंड आउट करना होता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, इस डिक्रीज़ को ऊपर रखते हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम ओरिजिनल वाला जो अमाउंट था शुरू में, ओरिजिनल क्या अमाउंट था वो यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय द 100% करते हैं। तो अब डिक्रीज़ मेरे पास था 7, ओरिजिनल अमाउंट थी जो कि शुरू में थी उसके पास, दैट वाज 35 आइडेंटिकल आइटम्स, ठीक है। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ, तो आंसर वुड बी 20, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा 20%, क्योंकि ये परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, राइट। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कार डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अगेन सबसे पहले हमें डिक्रीज फाइंड आउट करना है, तो हमने माइनस करना है डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए। तो हम देखेंगे क्या हमारे पास आंसर आ गया, 300 डिक्रीज़ हो गया। नाउ परसेंटेज डिक्रीज़ जब हमने फाइंड आउट करना होता है तो हम डिक्रीज़ को ऊपर लिखेंगे, ओवर ओरिजिनल अमाउंट नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। तो डिक्रीज़ मेरे पास था 300, ये जो लिखा है, ओरिजिनल अमाउंट था 1450, उसको हम नीचे लिख देंगे और यहाँ पे 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। So 20.68%, right? This is the answer here. The amount of bank increases from this to this. अब increase हो गया ना, so increase कितना हुआ हमारे पास वो हमने find out करना है। तो 750 minus 450 answer is 300 increase हुआ। तो इसी तरह से परसेंटेज इंक्रीज़ जब हमने फाइंड आउट करना है तो वो होगा इंक्रीज़ ऊपर आ गया, नीचे आ गया ओरिजिनल अमाउंट कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो इंक्रीज़ हमारे पास हुआ था 300 ओवर ओरिजिनल अमाउंट था हमारे पास, दिस वाज ओरिजिनल जो शुरू में होता है ना, 450 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 66.67%,
ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी जोन चैनल।